नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को सरसों की महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं एवं बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में सिंचित एवं बरानी दोनों अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के बनाने में उपयोग में होता है। साथ ही इसकी खली मवेशियों को खिलाने के काम भी आती है। इस समय किसान भाई सरसों की बुवाई कर रहे हैं। अच्छी उपज हेतु महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एस राठौड़ जी। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, रबी के मौसम में तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है अपने देश की। खास करके हम दिल्ली और एनसीआर इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसान भाई बहुतायत में इस फसल को लगाते हैं। यह एकदम उपयुक्त समय है सरसों की बुवाई के लिए, लेकिन सरसों की बुवाई करने से पहले कुछ बातों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह आती है कि खेत में नमी का स्तर बहुत सही होना चाहिए। अगर नमी की कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं इसका बीज बहुत छोटा होता है, हम उतली इसकी बुवाई करते हैं, और अगर नमी की कमी रही तो इसका अंकुरण नहीं होगा। इसके साथ साथ में जैसे आप सरसों लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी सरसों की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्म की खेती की गई है। इसके साथ साथ में जैसे आप देखें, कुछ हमारी किस्में हैं जिनमें कि कई तरह की बीमारी, कीड़े मकोड़ों को रोकने की क्षमता होती है। कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें कि अच्छी क्वालिटी होती है, जिनको हम 00 और सिंगल 0 के नाम से जानते हैं। तो किस्म का एक बार चयन जब आप कर लेते हैं, जैसे सही समय पर, जैसे हम बात करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक बुवाई करते हैं, तो बुवाई का ये उपयुक्त समय रहता है। इसमें ऐसी किस्में जो कि 140 दिन में, 145 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, इनको हम अगर चयन करते हैं तो हमको 20-25 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आराम से मिल जाती है। तो उसके लिए बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कुछ किस्में तो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें कि आप बात करेंगे पूसा विजय हो गई, हमारी पूसा 00 PDZ1 करके है, ये भी अच्छी किस्म है। इसके अलावा पूसा मस्टर्ड 28 है, ये जल्दी पक के तैयार हो जाती है, इसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। और पूसा सरसों 28 में आप देखेंगे शुरू की अवस्था में से अधिक तापमान होता है, तो उसके लिए भी इसमें टॉलरेंस होता है। साथ साथ में जब आप बीज की बुवाई करते हैं तो बीज को आप ठीक प्रकार से उपचारित करें। उपचारित करने के लिए आप जैसे पूसा संस्थान या जो हमारे ICAR के जो अच्छे संस्थान है वहाँ से अगर बीज खरीदते हैं तो उसमें तो बीज पहले से ही उपचारित करके देते हैं, जिसमें खास करके जो कवकनाशी हैं और कीटनाशी हैं उनसे बीज को उपचारित होता है। इसके साथ साथ में अगर आप बीजों को बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से भी अगर शुरू बुवाई से पहले उपचारित करते हैं तो ये देखा गया है, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए आपका जो है एजोस्पर्लम एजोटोबैक्टर है, इसके कल्चर को लेकर के बीज को उपचारित करते हैं, तो इससे काफ़ी मात्रा में जो नाइट्रोजन है पौधों को मिल जाती है। इसके साथ साथ में फास्फोरस भी एक ऐसा तत्व है जो आप जानते हैं फसल में बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके लिए हम एक आता है PSB, और इसको हम बोलते हैं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया। तो इसके आप देखेंगे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, पूरे संस्थान में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पोटास के लिए भी आजकल उपलब्ध हैं, कंसोर्सिया भी आ रहे हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने के लिए भी माइक्रोब्स या उसमें जीव रहते हैं, तो आप उनका अगर उनसे बीज को उपचारित करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके साथ साथ में जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर है, उससे भी अगर से आप 5 ग्राम पाउडर को लेकर के 1 किलो बीज से उपचारित करते हैं तो कई सारी जो कवक से
पैदा होने वाली जो बीमारी होती हैं, जैसे सफ़ेद रौली हो गई और कुछ और बीमारियां होती हैं, उनसे आप फसल को आगे चल के बचा सकते हैं। पौधों में रोग रोधक क्षमता भी आ जाती है। और इसके साथ साथ में जैसे आपने अच्छी किस्म का बीज को उपचारित कर लिया। जब आप बीज को उपचारित करते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहले कवकनाशी, उसके बाद कीटनाशी और लास्ट में जाकर के आप बायो फर्टिलाइजर का इससे उपचारित करें। जब इस सीक्वेंस में उपचारित करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर में, उनका संख्या उपयुक्त बनी रहती है। इसके साथ साथ में अब बातें आती है, जब आपके पास बीज उपचारित है, अच्छी किस्म का बीज है, तो हम उसको बुवाई कैसे करें। हमेशा ध्यान रखें कि सरसों की बुवाई पंक्ति में ही करें। 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और साथ में जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर अगर आप रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो ये इसमें पौधों की संख्या करीब 2.5 लाख के आसपास रहती है, जो कि एक उपयुक्त संख्या होती है अच्छी पैदावार लेने के लिए। और ये इसके साथ साथ में जैसे बीज की बात करें तो करीब 4 से लेकर 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों का लगता है। और उस हिसाब से हम बीज की बुवाई करते हैं तो हम पौधों की संख्या हमको निश्चित रूप से अधिक अच्छी मिल जाती है। इसके साथ साथ में बुवाई के समय हम कुछ चीज़ों को और ध्यान रखते हैं, जैसे कि खास करके पोषक तत्व के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, बोरोन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें सिंचित क्षेत्रों के बारे में तो वहाँ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और करीब 30 किलोग्राम सल्फर और 1 किलो बोरोन। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कई क्षेत्रों में अभी इसमें जिंक की कमी भी हो रही है, तो जिंक की जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद में आप देखेंगे शुरू की अवस्था में कुछ कीड़े जो हैं सरसों में लगते हैं। जब ये पौध की अवस्था में होती है तो खास करके जैसे जो हैं ये सीडलिंग्स को खाने वाले हैं, कई सारे कीड़े होते हैं। आप देखेंगे जैसे मस्टर्ड सॉ फ्लाई है और भी तरह कटवर्म हैं, ये सब आ जाते हैं। और ये क्या होता क्या है कि आप देखेंगे सुबह जा करके आपकी सरसों का अंकुर अच्छा हुआ है लेकिन पूरी पंक्ति की पंक्ति गायब रहती हैं उसमें। तो इन कीड़ों की रोकथाम के लिए कुछ कीटनाशी हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोनोल फॉस है, क्लोरपायरीफॉस है, इनके पाउडर को 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं तो इस कीड़े से आप इसके प्रभाव को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे इसमें बहुत सारे इसमें खरपतवार आते हैं और आप जानते हैं खरपतवारों की वजह से फसल की पैदावार में बहुत नुकसान होता है। तो कुछ जैसे खरपतवार नाशी हैं जो बुवाई के ठीक बाद में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंकुरण के पहले। इसमें एक ऑक्जाडाइग्रल करके एक शाकनाशी आता है, इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका अगर प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है कि शुरू की अवस्था में कई सारे जो खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, उनका नियंत्रण होता है। तो उपयुक्त प्रकार का जो शाकनाशी है, इसके अलावा ऐसे पेंडामिथिलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.8 से लेकर के 1 किलो की मात्रा EI को इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी शुरू की अवस्था में बहुत सारे खरपतवारों को आने से रोक सकते हैं। और बाद में होता क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, जब हम किसी भी तरह के शाकनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं तो बाद में ये बीड्स आ जाते हैं, फिर सरसों के खेत में निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें ऑपरेशन है सरसों की फसल में वो होता है थिनिंग का। और थिनिंग वाला होता क्या है कि जब आप 4-5 किलो बीज का भी इस्तेमाल करते हैं, बीज बहुत छोटा होता है, इतने पौधे की संख्या हो जाती है, अगर ये सारे पौधे निकल आएँ तो आप सारी व्यवस्था करिए, उसके बावजूद भी पैदावार अच्छा नहीं आती है। तो बुवाई के करीब 15 से 20 दिन में आप एक निराई गुड़ाई या कुछ इस तरह के खेत में करके हम पौधों की जो अधिक मात्रा में जो पौधे होते हैं, कमज़ोर पौधे होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। और साथ में हम खेत में इंटरकल्चर ऑपरेशन भी करते हैं। इससे जैसे हम गुड़ाई करते हैं खेत में तो खेत में एरेशन बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा आप देखेंगे, पपड़ी बन जाती है खेत में, कई बार कुछ हल्का बारिश हो गई, कुछ बात हो गई, तो ये जो पौधे इसके बहुत टेंडर होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। और शुरू की अवस्था में जब मिट्टी सख्त होती है तो इसमें एरेशन का भी दिक्कत आती है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आती हैं। तो निराई गुड़ाई या होइंग करने पर 15 से 20 दिन में और जो अधिक पौधे हैं उनको निकालने से पैदावार में इसका बहुत अच्छा असर आता है। तो किसान भाइयों, अगर इस समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सरसों की एक अच्छी फसल, अच्छे अंकुरण के साथ में, उपयुक्त पौध संख्या के साथ में अच्छी पैदावार लेने की पूरी संभावना हो सकती है। धन्यवाद। दालों सहित अन्य फसलों में अच्छी उपज लेने हेतु बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
फसल उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पूसा संस्थान ने कई प्रकार के जैव उर्वरक निर्मित किए हैं। जैव उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक इत्यादि पोषक तत्वों का सदुपयोग होता है तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में 25 से 30% की कमी भी की जा सकती है। आइए अधिक जानकारी हेतु आपको सुनाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YV सिंह जी को। की फसलों के लिए राइजोबियम का टीका प्रयोग करते हैं, जैसे ये मसूर के लिए है, ये मटर के लिए है, तो जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनके लिए अलग अलग राइजोबियम का टीका प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरी फसलों के लिए भी जीवाणु खाद है, जैसे ये एजोटोबैक्टर है जो दाल जातीय फसलों के अलावा जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, सरसों है और सब्जियां हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा एजोस्पिलम है जो मोटे अनाज है, मक्का है और जो भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरा पोषक तत्व जो है फास्फोरस, उसके लिए PSB फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, उसका टीका ये है। और ये PSB जो है ये सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। ये जीवाणु खाद दो तरह के फॉर्मुलेशंस में उपलब्ध होते हैं। एक तो होता है पाउडर वाला फॉर्मुलेशन, जैसे ये है राइजोबियम है, PSB है, एजोटोबैक्टर है। ये दूसरे ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध है। मगर ये जो भी पूसा संस्थान में जितने भी उत्पाद हैं ये 1 एकड़ के लिए एक पैकेट या एक सीसी जो 50 ml की है, ये 1 एकड़ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। तो अब मैं बताऊंगा कि बीज का उपचार कैसे करते हैं। उसके लिए हमने ये मसूर का बीज लिया है जो अभी बोने का समय चल रहा है। मसूर का बीज लेते हैं और जितना 1 एकड़ में जितना बीज लगता है वो हम ले लेते हैं। और मसूर के लिए हम जो मसूर वाला राइजोबियम का टीका प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ हम PSB बीज के साथ प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के लिए हमने गुड़ 5% घोल बनाया है। गुड़ का 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ हमने घोला है और उसको हमने उबाला है, अच्छे से उबाला है और उबालने के बाद ठंडा किया है और ये हमारा वो तैयार है। ठंडा करने के बाद तैयार है घोल। राइजोबियम का टीका लिया है, इसको हम अब ये हमारा जो घोल है गुड़ का घोल उसमें मिलाएंगे। एक साइड से इसको काट लेंगे और उस राइजोबियम का टीके को हम इस घोल में मिलाएंगे। ये टीका जो है ये 1 एकड़ में 1 पैकेट लगेगा। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको धीरे धीरे इसको बीज के साथ मिलाएंगे और हाथ से इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। और ध्यान ये रहेगा कि सारे बीज का ये टीका लग जाए और बीज गीले हो जाएं। उसके बाद बीज जब गीले हो जाएंगे तो उनको सूखने के लिए फैला देंगे। और ये सारी प्रक्रिया जो है बीज उपचार की वो हम छाया में करेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं करेंगे। और उपचारित बीज को छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको उसी दिन खेत में उसकी बुआई कर देंगे। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर का जो दूसरा जो फॉर्मुलेशन है लिक्विड फॉर्मुलेशन, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके वो इस तरह के टीके होते हैं, 50 ml के टीके है जो 1 एकड़ के लिए। उसके लिए हमें गुड़ का घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको करना ये है कि हम बीज की मात्रा के हिसाब से इसको डाइल्यूट कर लेंगे, इसमें पानी मिला लेंगे और इतना पानी मिलाएंगे ताकि बीज पूरा गीला हो जाए। और उपचारित होने के बाद हम उसको भी छाया में सुखाएंगे और उसके बाद उसकी बुआई के लिए हम जा सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम आप ग्रसित पौधों को अपने खेत से हटा दें एवं इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमेडाक्लोरोपिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सूरज द्विवेदी जी ने
भिंडी में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम फूल आने से पहले फिरोमोन ट्रैप या पीला चिपचिपा ट्रैप 20 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगा दे। इसके रासायनिक उपचार हेतु स्पाइनोसेड की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से कई किसानों ने नींबू के फलों एवं पत्तियों में भूरे एवं उभरे हुए जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है एवं जिंक की कमी हुई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित टहनियों को निकाल दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की 20 ग्राम मात्रा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 7 अक्टूबर को असम मेघालय में, 7 और 8 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 8 और 9 अक्टूबर को तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 11 से 13 अक्टूबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वोत्तर भारत और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।